नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज की संगम नगरी में, जहां पर इस समय तंबुओं की नगरी बसी हुई है। माघ मेला चल रहा है, तो माघ मेला के सेक्टर नंबर 3 में हम इस वक्त मौजूद हैं। अभी हम बता दें कि 20 जनवरी से जो है गंगा के जल स्तर में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 3.5 मीटर जो है जल स्तर की बढ़ोतरी हुई है गंगा जी में। तो जैसे ही गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई तो सेक्टर नंबर 3 जो कि माघ मेले का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा, जिसमें जो है हज़ारों की संख्या में जो यहाँ पर तंबू थे, पंडाल थे, वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए। तो जैसे ही जल स्तर की बढ़ोतरी गंगा जी में हुई, प्रयागराज मंडलायुक्त संजय गोयल जी ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेते हुए मामले को यहाँ पर जो है विधिक कार्यवाही करते हुए जितने भी संबंधित अधिकारी थे, चाहे वो जलकल विभाग के अधिकारी रहे हों, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी रहे हों, या जितने भी अधिकारी संबंधित अधिकारी थे, सबको तत्काल प्रभाव से उन्होंने सचेत किया। और यहाँ पर हम बता दें, जब हम यहाँ पर सर्वे करने आए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काम इतना तीव्र गति से चल रहा है कि हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, और ये आपको हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे अवलोकन करवाएं। ये देखिए कितना तीव्र गति से यहाँ पर जो है काम चल रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बहुत ही जल्द जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसको जो है बहुत ही जल्द बाढ़ प्रभाव से जो है मुक्त करा लिया जाएगा। और यहाँ पर जो जल एकत्रित हो चुका था उस जल की निकासी जो है पंपिंग सेट के द्वारा उस जल को जो है इधर से ट्रांसफ़र करके पुनः गंगा जी में जो है डाल दिया गया है। तो अभी जल स्तर में क्या कुछ कमी आई है या नहीं, या उसी तरह स्थिति बनी हुई है, तो बहुत सारी बातें जिससे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो यहाँ पर काम हो रहा है उससे संबंधित हो, या फिर जो यहाँ पर इस समय कल्पवासी हैं उससे संबंधित हो। तो हम बहुत सारी बातें इनसे हम लेंगे जानकारी, और आपको भी हम रूबरू करवाएंगे। क्या नाम है आपका? लवकुश पंडित। लवकुश जी, सबसे पहली गलती तो आपने मास्क नहीं लगाया। हाँ, ये तो गलती है, गलती मानते हैं? जी लिए थे। आप मास्क लगा लीजिए सब कोई। देखिए, कोरोना का कोविड-19 का प्रकोप अभी गया नहीं, तीव्र गति से बढ़ रहा है। आप लोग जागरूक लोग हैं, हाँ, तो मास्क लगा के जो है रहा कीजिए और हाथ सैनिटाइज कीजिए। चलिए ठीक है, लगा लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा दूरी बनाकर आपसे बात करते हैं। ये बताइए कि गंगा के जल स्तर में जो बढ़ोतरी हुई है उससे कितना नुकसान यहाँ पर अमूमन हुआ? बहुत नुकसान हुआ। सारे बाड़ा लोग जो प्राग वाले सभा वाले जो थे उनके मतलब लाखों रुपया का नुकसान उनका हुआ। टेंट पेंट सब जो है जो भीग जाता है तो 5-6 दिन 7 दिन बाद लग पाएगा जो है। लगभग कितने कल्पवासी यहाँ पर जो है बेघर हुए? कम से यहाँ भर में कम से कम 1,500 करोड़वासी थे जो है पूरी इस एरिया भर में। मेला प्रशासन की बात करें या प्रयागराज के जो मंडलायुक्त जी हैं उनकी क्या पहल रही इस बाढ़ प्रभाव? मतलब उन्हीं को वजह से पानी उन्हें निकाला गया, बालू डाला गया जो है, फिर से बसाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन जो है। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो है मामले को संज्ञान में लेकर यहाँ पर जो है कार्रवाई की, तुरंत जो है बालू डलवाए, अब जो है दोबारा फिर बसाने की कोशिश। अगर हम बात करें तो जो गंगा का जल स्तर है उसमें कुछ कमी आई है या फिर उसी तरह स्थिति? ना, कमी नहीं आई है। हमको लग रहा है जल स्तर और बढ़ ही रहा है, जो बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है जी? संजय कुमार यादव। संजय जी, जो जल स्तर बढ़ा था गंगा जी में, तो उसमें कुछ कमी आई है या स्थिति उसी तरह बनी? कल से आज में कमी है। कमी है लगभग कितनी पानी जो है, कितना पानी कम? 1-1.5 फीट कम हुआ है, पानी कम हुआ है। जैसे 3.5 मीटर जो है जल स्तर बढ़ गया था एकाएक जो है गंगा जी का। तो आपके कहने का मतलब कि कम से कम 1.5 फुट जो है पानी में कमी आई है। और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका बहुत योगदान था कि 24 घंटे यहाँ काम हुआ रात में। अच्छा। 24 घंटे में यहाँ पानी निकाला गया, रात भर बालू गिरी, उसके बाद लेवलर पूरे 8-10 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, पूरा काम हो रहा है तेज़ी से। ये देखिए, ये यहाँ के कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया कि जैसे ही गंगा का जल स्तर बढ़ा और जो यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था सेक्टर नंबर 3, जैसे ही यहाँ पर जो है तंबुओं की जो नगरी थी, जो यहाँ पर तंबू और पंडाल थे, वो जो है उजड़ने लगे और उनके झुग्गी झोपड़ियों में पानी भरने लगा। जैसे ही मेला प्रशासन और प्रयागराज मंडलायुक्त जी को खबर पहुँची, उन्होंने आनन फानन में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए और इसको चुस्त और दुरुस्त करवाया। और जो हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही जो है यहाँ पर पुनः उसी तरह पंडाल जो है लगाए जा सके। बिल्कुल, आज रात में लग जाएगा पूरा पंडाल।
यानी कि मेला प्रशासन जो है बहुत ही मुस्तैदी से काम, बहुत सक्रिय है, बहुत सक्रिय है इस काम को लेकर। जी जी बहुत। और अगर मेला की हम बात करें तो क्या लगता है कि पूरे मेला जो मेला प्रांगण है, पूरा माघ मेला जो परिक्षेत्र है, उसमें शासन प्रशासन की क्या पहल है? हर तरह से प्रशासन बहुत टाइट है जी। पूरे, मतलब ये कोरोना कोविड के लिए भी हर तरह से बार बार ये निर्देश दिया जा रहा है कि मास्क ज़रूरी है और 2 गज की दूरी है। बहुत ही अच्छा पहल है मेला प्रभारी के द्वारा जो भी है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, समझ लीजिए। देख लीजिए, ये प्रयागराज मंडलायुक्त और मेला प्रशासन जो मेलाधिकारी हैं शेषमणि पांडे जी, उनकी पहल है। तो आपको दिखा दे एक बार कि ये यहाँ पर तीव्र गति से काम चल रहा है और जो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, इसको लेकर कहीं न कहीं मेला प्रशासन और प्रयागराज प्रशासन जो भी हैं और जो प्रयागराज मंडलायुक्त हैं, उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए इस समस्या का निवारण तत्काल प्रभाव से किया और निरंतर काम चल रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेला जो कमिश्नर साहब थे वो खुद जो है 24 घंटे जाग कर और यहाँ पर निरंतर अपनी सेवा देते रहे, क्योंकि उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई है कि जो यहाँ पर माघ मेला में आने वाले कल्पवासी हैं, श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी हैं, दर्शनार्थी हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। माघ मेला क्षेत्र प्रयागराज में गंगा का जल स्तर तीव्र गति से 20 तारीख से जो है 20 जनवरी से बढ़ा है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कम से कम 3.5 मीटर जो है जल की बढ़ोतरी हुई है। गंगा में जो बाढ़ आई है तो 3.5 मीटर जो है जल स्तर बढ़ा है। तो उसके सापेक्ष यहाँ पर काम जोरों पर चल रहा है। जैसा कि ये सेक्टर नंबर 3 में इस समय हम खड़े हैं। सेक्टर नंबर 3 की बात करें तो बाढ़ सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा और यहाँ पर जो पहले से कल्पवासी लोग अपनी झुग्गी झोपड़ी बना कर रह रहे थे और कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जैसे ही बाढ़ का जो है मंजर सामने आया, वैसे ही प्रयागराज मंडलायुक्त जो हैं संजय गोयल जी, वो तत्काल प्रभाव से जो है निरीक्षण करते हुए और संबंधित अधिकारियों को, जलकल विभाग और तमाम जो अधिकारी हैं इससे संबंधित सारे अधिकारियों को सचेत किया और जो है दिशा निर्देश दिए कि समस्या का निदान जल्द से जल्द हो। तो मैं एक बार आपको दिखा दूं कि काम भी यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। ये मजदूर लोग हैं, कुछ काम यहाँ पर जो है कर रहे हैं। तो अभी हम इनसे लेंगे जानकारी कि आखिर जल स्तर में कुछ कमी हुई है या नहीं और काम किस तरह चल रहा है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। मजदूर हैं आप यहाँ पे? जी जी मजदूर। किस दिन से जल स्तर बढ़ा है गंगा जी का? 20 तारीख से। 20 तारीख से जी। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा माघ मेले का, तो कौन सा सेक्टर रहा? सेक्टर नंबर 3। सेक्टर नंबर 3 जी। अच्छा, 20 तारीख से जैसे कि जल स्तर में जो बढ़ोतरी हुई, लगभग 3.5 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। जी सर। तो 3.5 मीटर बढ़ोतरी के बाद जैसा कि मंडलायुक्त साहब ने जो है इसको देखा और देखने के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए जो है इसका अवलोकन करके और संबंधित अधिकारियों को सचेत किया। तो उसके प्रारूप में कैसा काम यहाँ पर चल रहा है? बहुत तेज़ी के साथ हम लोग रात दिन लगे हुए हैं 20 तारीख से। अच्छा। हाँ, इस बंदे को तैयार करने में। तो जल स्तर में कुछ कमी हुई है या वैसे ही बना है? नहीं, आज कम हुआ है। दिक्कत नहीं, खतरे से बाहर है? खतरे से बाहर है। ये देखिए, ये मज़दूर हैं यहाँ पर जो मज़दूरी कर रहे हैं। कुल मिला के ये जो है घाट, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, जो है अवलोकन करवाएं। ये घाट है जो है, यहाँ बोरी में जो है बालू भर कर जो है और घाट को जो है बांधा जा रहा है, एक बांध बनाया जा रहा है ताकि गंगा का जो जल है वो इधर जो कल्पवासी हैं जिनकी झुग्गी झोपड़ी इधर है, तो उधर जो है जल ना पहुँच पाए और जो यहाँ पर कल्पवासी हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो पाए। क्या भरें बोरी में? क्या भरते हैं? मिट्टी भरते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों किया जाता है? मतलब बोरी में भर के जो बंधा ना कटे। अच्छा, बांध ना कटे। हाँ, नहावन के लिए। अच्छा, ऊपर पानी ना चढ़े। क्या नाम है आपका? राम सुरेमन। राम सुरेमन जी, ये मतलब बोरी में जो है बालू भर के और फिर इसको घाट में लगाया जाता है ताकि बांध जो है कटे ना। हाँ सर। जल स्तर की अगर बात करें तो कुछ कमी हुई है जल स्तर में? कोई कमी नहीं है। मतलब कि बाढ़ जो हुई थी, जो जल स्तर बढ़ा था गंगा जी का, तो कुछ कमी हुई है वैसे ही बना है? नहीं, कमी हुई है। कमी हुई है। अच्छा, तो यानी कि अब जब ये बांध बन जाएगा तो खतरे से बाहर हो जाएगा ये जो सेक्टर नंबर 3 है? हाँ, बाहर हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो अभी तक ये जो है खतरे के निशान पे था सेक्टर नंबर 3। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो सेक्टर नंबर 3 रहा माघ मेले का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह कंडक्टर है। अच्छा, आप कंट्रैक्ट चलाते हैं? मार्क्स कहाँ है आपका?
अरे यार तो मास्क वहीं रहा, वो जैकेट मुँह छोड़ दी ना कही थी। अच्छा तो ये यहाँ के कंडक्टर हैं आप? जी जी। मास्क लगा के रहा करिए। हाँ। मास्क लगाना ज़रूरी है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि कोविड। हाँ चलिए ठीक है, चलिए कुछ बातचीत हम करते हैं। जैसे कि आप कंडक्टर हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर हम बात करें जो गंगा का जल स्तर बढ़ा है, तो जो माघ मेला है, माघ मेले का कौन सा जो क्षेत्र है, सेक्टर है, सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित रहा? यही सबसे ज़्यादा सेक्टर नंबर 3। सेक्टर नंबर 3 है। हाँ हाँ, सेक्टर नंबर 3 ज़्यादा बाढ़ प्रभावित रहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या स्थिति है? अब स्थिति जो है नॉर्मल है। कल से आज में 3 सेंटीमीटर का फर्क हुआ है पानी का। 3 सेंटीमीटर कम हुआ है, लेकिन यमुना जी का पानी बढ़ रहा है, इससे गंगा जी का पानी ऊपर उठ रहा है फिर से ऊपर। हाँ फिर से। ये देखिए एक और नई बात सामने आई है। इन्होंने बताया कि गंगा का, यमुना का भी जलस्तर बढ़ रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें, इधर जो है ये संगम है, जहाँ पर तीनों नदियों का विहंगम है। यहाँ पर मिलन है गंगा यमुना सरस्वती, जिसको संगम यानी तीर्थों का राजा जो है प्रयागराज इसीलिए मशहूर है कि यहाँ पर जो है तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का। तो जो है इनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, कहने का मतलब कि यमुना का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, और यमुना के जलस्तर के बढ़ने के चलते जो है गंगा का भी जो है जल इधर बढ़ रहा है। ऐसा है, हमारी बात समझिए, ये जमुना जी आ रही हैं, ये गंगा जी आ रही हैं, तो ये जमुना जी का यहीं ख़त्म होता है, तो जमुना जी गंगा जी के पानी को रोक देती हैं, तो इधर का जो पानी आ रहा है वो फूलने लगता है। इससे जलस्तर जो है बढ़ रहा है। ये ज़्यादा दूर नहीं प्रभावित करेगा, पुल नंबर 3 तक प्रभावित करेगा। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये जो बांध आप लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, इस बांध को बनाने के बाद कितना जो है मतलब कंट्रोलिंग हो पाएगी यहाँ पर? 100% कंट्रोलिंग हो गई है। दोबारा मतलब किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कतई नहीं टूटेगा। अगर हम बात करें तो वाचिंग भी होती है, इसकी रात की वाचिंग होती है। हाँ, बराबर वाचिंग होती है। जरा से कहीं गड़बड़ होता है, आदमी तुरंत बोरियां डालकर पैक कर देते हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद लगभग कितने तंबुओं का जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है? कम से कम हजारों तंबू जो है क्या कहते हैं नुकसान हुए हैं। 1000 तंबू जो कल्पवासी हैं। हाँ, कल्पवासी सब उठ कर कहीं और गए, फिर दोबारा बसाया जा रहा है। कहते हैं पूरा प्लान कर रहे हैं जी। हाँ, तो इसको फिर से बसाने की योजना चल रही है। जैसा कि हमने बताया कि मंडलायुक्त जी ने जो है तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए सारे अधिकारियों को, जो प्रयागराज मंडलायुक्त संजय गोयल जी हैं, जैसे ही गंगा का जल स्तर बढ़ा और सेक्टर नंबर 3 जो है प्रभावित क्षेत्र हुआ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हुआ, तो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया कि कम से कम हजारों झुग्गी झोपड़ियों को जो है नुकसान हुआ है, कल्पवासियों को नुकसान हुआ है। उन लोगों ने जो है यहाँ पर अपने पंडाल उखाड़े, फिर दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हुए, और तो उसको जो है भी हटी है, यहाँ संस्था भी हटी है। अच्छा, संस्थाएं जो लगी थी वो भी हट गई हैं। अच्छा, मंडलायुक्त जी जो है प्रयागराज के, उनके द्वारा क्या पहल रही यहाँ पर? इनकी पहल यही रही कि इसका पानी जितना था सब पंपिंग करके नदी में डाला गया, उसको ड्राई करके बालू डलवा करके फिर से पुनः रहने लायक बनाया गया। यानी कि उनके द्वारा बहुत सराहनीय पहल की गई तत्काल प्रभाव से जो है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके द्वारा बहुत सराहनीय करार किया गया, पहल की गई। ये देख रहे हैं सब एकदम पूरा डेवलप कर दिए फिर से पुनः। ये हम देख ही रहे हैं। और जैसा कि हम आपको फिर बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद हैं। संगम तट की बात करें तो सेक्टर नंबर 3 में जो माघ मेला है, सेक्टर नंबर 3 अभी हाल ही में 20 तारीख से जो है गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई, तो लगभग 3.5 मीटर जो है जल की बढ़ोतरी हुई थी। तो ऐसे में जो है सेक्टर नंबर 3 ज़्यादा बाढ़ प्रभावित रहा, जिसके सापेक्ष जो है प्रयागराज मंडलायुक्त संजय गोयल जी ने जो है जानकारी जैसे ही उनको मिली, तो तत्काल प्रभाव से जो है कार्रवाई करते हुए सारे अधिकारियों को सचेत किया, और यहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था उसका अवलोकन कर, उसका जायजा लेकर जो है यहाँ पर काम को जो है तेजी पकड़ाए, और जो है आपको निरंतर दिखा ही रहे हैं कि काम किस तरह से यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। ये बोरी में जो है बालू भर कर किनारे लगाया जा रहा है ताकि कटान ना हो। और ये बांस का जो है, ये देख रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाइए, एक बांस से जो है, ये बांस क्यों लगाए गए हैं? बांस इसलिए लगाए जिससे बोरियां जो है खिसक के जाने न पाए। जब बोरियां स्टेबल रहेंगी जी तो कटान नहीं होगा। पानी के धक्का जो है बोरियों को मारेगा, फिर बैक हो जाएगा पानी। हाँ, इसलिए इसको रोका गया, बंदे की सपोर्ट के लिए, इस बंदे के सपोर्ट के लिए। ये देख लीजिए, ये बांध बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा। ये मजदूर लोग हैं यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, और काम लगाया गया है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पर। हम बता दें, कम से कम मेरी नज़र में तो यहाँ पर बहुत सारे जनरेटर हैं, पंपिंग सेट जिनको बोलेंगे, कम से कम 8-10 की जो है गिनती में है यहाँ पर, जो कि निरंतर बता रहे हैं कि 24 घंटा यहाँ पर पंपिंग सेट चलाकर जो है, जो पानी इधर भरा हुआ था उस पानी को जो है उधर से ट्रांसफ़र करके पुनः गंगा जी में डाला गया, और अभी ये खतरे से खाली है सेक्टर नंबर 3। और कहीं ना कहीं ये अच्छी पहल रही प्रयागराज मंडलायुक्त संजय गोयल जी की।
तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी आलोक के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।